कहते हैं जो चीज़ें या बातें आप रोज़मर्रा में सोचते हैं या देखते हैं, प्राय वही आप अपने सपने में भी देखते हैं। मेरे साथ भी उस दिन यही हुआ। मेरे पापा आर्मी में हैं, इसलिए उनका ट्रांसफ़र देश के कई जगहों पर होता रहता है। इस वजह से हमें भी कई जगहों पर घूमने का मौका मिलता है और इस बार हम पहुँचे मेघालय की राजधानी शिलांग में। सच में बहुत ही सुंदर जगह है। छोटी छोटी लकड़ी के घर, बहुत ही साफ सड़कें, ऊंचे पहाड़, सुंदर पार्क और झीलें, सब कुछ इतना खूबसूरत कि जैसे हम जन्नत में रहने आ गए हैं। हम सबको शिलांग पसंद आ गया था और पापा को भी। इसलिए पापा ने फैसला किया कि अब हम यहीं रहेंगे अपना घर लेकर। वैसे तो आर्मी क्वार्टर मिला हुआ था रहने के लिए, पर हम वहाँ अपना एक घर चाहते थे क्योंकि हम सभी वहाँ बसना चाहते थे। तो इसी क्रम में घर ढूंढने की शुरुआत हुई। पापा के ऑफिस जाते ही मैं, अपनी मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों लोग इंटरनेट पर घर ढूंढने लग जाते हैं और जो भी घर पसंद आता उसका एड्रेस नोट कर लेते और इसी तरह हमने घरों की लिस्ट बना ली और संडे को घर देखने जाने का प्लान बनाया क्योंकि पापा भी उस दिन घर पर ही होते हैं। घर की लिस्ट बहुत लंबी थी, इसलिए सभी ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि एक दिन में हम 3 घर ही देखेंगे। इसके लिए पापा ने एक गाड़ी भी बुक कर ली। शनिवार तक मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सिर्फ मेरी ही खुशी क्यों, घर में हर कोई खुश था कि इतनी सुंदर जगह में अब अपना भी घर होगा। और शनिवार के दिन सभी ने एक साथ रात का खाना खाया और सुबह कहाँ कहाँ जाना था इस पर देखने के लिए उस सब कुछ बातें हुई। उसके बाद हम सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मेरे लिए तो यह ख्याल ही इतना खूबसूरत था कि मेरा भी खुद का घर होगा इतनी सुंदर जगह पर। और ये सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला और कब सपने में चली गई पता ही नहीं चला। मैंने सपने में खुद को एक रास्ते में चलता पाया। रास्ता बहुत सुनसान था और रास्ते के दोनों तरफ शंकु के बड़े बड़े पेड़ थे और हवा चलने के कारण बहुत बुरी तरह से हिल रहे थे और उनकी पत्तियों से आती आवाज उन सुनसान रात को और भी डरावना बना रही थी। उस रास्ते पे चलते हुए मैं एक बड़े से गेट के सामने पहुंची। गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे हाउस नंबर 13 लिखा हुआ था। मैं गेट खोलकर अंदर पहुंची और क्या देखती हूँ कि ये तो घर नहीं, एक बड़ा आलीशान बंगला है और बड़ा सा गार्डन है और उस गार्डन में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए झूला लगा हुआ है और गार्डन की दूसरी तरफ बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है। ये नज़ारा मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बस खो ही गई थी। पर तभी मुझे बंगले से एक चीख सुनाई देती है और मैं दौड़ते हुए बंगले के अंदर पहुंच गई। अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरी जैसी आंखें फट सी रह गईं। आश्चर्य से बड़ा सा आलीशान हॉल जिसमें शीशे के बड़े बड़े झूमर और सुंदर सुंदर पेंटिंग और बड़ा सा डाइनिंग टेबल था जिसमें एक साथ 20 लोग बैठकर साथ खाना खा सकते थे। इस सब में देख ऐसे खो गई जैसे किसी ने मुझ पे सम्मोहन किया हो। तभी फिर वो चीख मुझे दोबारा सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पाया कि ये पापा की चीख ऊपर से बने कमरे में से आ रही है और समय ना गवाते हुए मैं सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले कमरे के पास पहुंची। पर ये क्या, इस कमरे पर तो ताला लगा हुआ है। मैंने इधर उधर देखा तो एक कुल्हाड़ी नजर आती है। जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी को दरवाजे पर मारने के लिए उठाया तो ताला अपने आप ही खुल गया और मैं दौड़कर अंदर चली गई। पर अंदर जो देखा तो ऐसा लगा कि मैं वहीं जम गई हूँ
क्योंकि जो चीखने की आवाज़ आ रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी बहन की थी और वो अपनी उंगलियों से कमरे के कोने की तरफ इशारा कर रही थी। मैं तुरंत उस कोने में पहुंची तो पाया कि मेरे मम्मी पापा की लाश पड़ी है वहां और तभी मेरी माँ ने मुझे नींद से जगा दिया और तैयार होने के लिए कहा क्योंकि आज रविवार था और आज हमें घर देखने जाना था। पर उस सपने ने मुझे परेशान कर दिया क्योंकि वो सब जो मैंने सपने में देखा वो ऐसा लग रहा था कि सच में हुआ है। खैर मैंने खुद को संभाला और तैयार होकर नाश्ता कर गाड़ी में बैठी और फिर सब के साथ घर खरीदने के लिए निकल पड़ी। करीब 1 घंटे बाद हम एक सुनसान रास्ते पर थे और मुझे लग रहा था कि मैंने ये जगह कहीं देखी है और सहसा दिमाग में कौंधा कि ये जगह तो सपने वाली जगह से मिलती जुलती है। और तब हम बड़े से गेट के सामने थे जिस पे वही नंबर लिखा था जो मैंने सपने में देखा था। मैंने पापा को तुरंत बोला कि पापा हम ये घर नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये घर बहुत बड़ा है और शहर से दूर भी। पर मेरा ये बहाना पापा के सामने काम न कर पाया। पर मौका पाकर मैंने अपनी माँ को सब बता दिया। पर कहते हैं ना होनी को कोई नहीं टाल सकता। पापा ने मम्मी की बात नहीं सुनी या यूं कहूँ कि ये सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो घर की तरफ ऐसे बढ़े जा रहे थे जैसे वो किसी के बस में चल रहे हैं। जैसे ही पापा बंगले के अंदर पहुंचे उसका दरवाजा बंद हो गया और उसके बाद जो सुनाई दी थी वो थी उनकी चीख। हमने बहुत कोशिश की उस दरवाजे को तोड़ने की पर सब बेकार था। हमने उस दिन के बाद शिवलांग छोड़ दिया और यही कहानी समाप्त हो जाती है। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।